नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे यांग काई को आवाज आती है कि कोई सूमू की पिटाई कर रहा है और फिर एरेना के बाहर जाकर उसे देखने को मिलता है कि यह तो एल्डर के बच्चों की लड़ाई चल रही है जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये वेजवांग नाम का लड़का तो हमारे सूमू से बदला लेने के लिए इतना ज्यादा हताश था कि उसने सूमू के साथियों को भी घुटने टेकर माफी मांगने को कहा। यांग काई को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह खुद उस लड़के से लड़ने लग गया था। लड़ते हुए यांग को पता था कि वेजवांग के पास एक स्पेशल आर्मर है, तो उसने अपनी यांग एनर्जी को हथियार के आकार में बदलकर उस आर्मर को तोड़ दिया। साथ ही उसने अपने इसी स्पिरिचुअल हथियार का उपयोग करते हुए वेजवांग को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि वह यह देखकर डर गया कि यांग काई कितना खतरनाक है। अब आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यांग काई वेजवांग से कहता है, अब मेरे साथियों ने तुम्हारे आगे घुटने टेक दिए हैं, अब तुम्हें और क्या चाहिए। पर यांग काई को देकर वेज को समझ नहीं आता कि आखिर यह उसे जाने क्यों नहीं दे रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता तभी तेजी से एक लड़का आगे आता है और एक जबरदस्त वार यांग पर दे मारता है। अपने ऊपर हुए इस अनजान हमले से यांग काई बहुत हैरान रह गया था। साथ ही अब तक वेजवांग उसकी पकड़ से आजाद हो चुका था। यांग काई अपने मन में यही सोचने लगता है कि आखिर कौन है यह लड़का जिसका यह वार इतना शक्तिशाली था। वहीं हमें पता लगता है कि इस लड़के का नाम है सीनियर चाओ, जो वेजवांग से पूछता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? उसके यह कहने पर कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वह कहता है, चलो किसी बड़ी मुसीबत के आने से पहले हम बच गए। अब वेजवांग को मौका मिल गया था तो वह अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए सीनियर चाओ से कहता है, सीनियर आपको तो सेक्ट के नियमों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर कोई किसी को मारने की कोशिश करे तो उसे क्या सजा दी जाएगी? यह सुनकर सीनियर चाओ थोड़ा सोचकर कहते हैं, पहले तो उसकी एक हड्डी तोड़ दी जाएगी, लेकिन अगर मामला बहुत ज्यादा गंभीर है तो हो सकता है कि सामने वाले को बहुत ज्यादा जुर्माना देने के साथ साथ सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाए, वह भी उसकी कल्टीवेशन को नष्ट करते हुए, ताकि सबके सामने एक उदाहरण पेश किया जा सके। बस वेजवांग को यही सुनना था। वह कहता है, सीनियर इस लड़के ने मुझे मारने की कोशिश की है, तो अब आप इसे सेक्ट के नियमों के अनुसार सजा दे सकते हैं। यह सुनकर यूतियान भड़कते हुए कहता है, वेजवांग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह सबके सामने झूठ बोलने की? मिस्टर चाओ इन्फोर्समेंट हॉल से थे, इसलिए वेजवांग कहता है, आपने तो खुद यहाँ देखा है, अगर आप नहीं आते तो ये मुझे जान से मार ही चुका होता। मिस्टर चाओ तो उसी के पक्ष में थे। वह कहते हैं, हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से यांग काई के पास एक हथियार देखा है, अगर मैं सही समय पर आकर उसे नहीं रोका तो वह यंग मास्टर को जान से मार देता। इसलिए वह अपने सभी साथियों को आदेश देता है, जाओ और जाकर इसकी पिटाई करके इसकी हड्डियां तोड़ दो। यांग काई चारों तरफ से छात्रों से घिर चुका था, इसलिए वह कहता है, तुम लोग भी तो यही कर रहे हो ना, मुझे झूठे इल्जाम में फंसाकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं तुम पर भी तो इल्जाम लगा सकता हूँ कि तुम लोग मुझे मारने के लिए यहाँ प्लान करके आए हो। यूतियान भी यांग काई का साथ देते हुए कहता है, वैसे भी तुम दोनों एक ही टीम में हो तो तुम तो उसका साथ दोगे ही ना। बस ये सुनकर सीनियर चाओ को चिढ़ हो जाती है। वह कहता है, अगर तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है तो तुम शैडो हॉल से पूछ सकते हो, हम वहाँ के शिष्य हैं, हम किसी की तरफदारी नहीं करते। यूतियान कहता है, अगर तुमने तरफदारी नहीं की होती तो तुम सिर्फ एक टीम की बातें ही क्यों सुनते? यहाँ और भी लोग हैं जिनसे गवाही ली जा सकती है, लेकिन तुम उनसे थोड़े ही लोगे। यह कहने के बाद वह वहाँ खड़े 3 शिष्यों की तरफ इशारा कर देता है। यह जानने के बाद कि उन्हें किसका साथ देना है, वे तीनों बहुत नर्वस हो जाते हैं। साफ है कि उन दोनों में से सबसे ताकतवर टीम वेजवांग की थी और वे उससे उलझना बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसलिए वे डर के मारे इस मामले में कुछ भी बोलते नहीं है। यूतियान कहता है, तुमने उन्हें तो डरा दिया अपनी ताकत और पोजीशन दिखाकर, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। बस फिर क्या था? यांग की पूरी टीम उसका समर्थन करते हुए कहती है, आखिर यह वेजवांग जो सबको बुली करता है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जब यांग काई ने इसका विरोध करते हुए इससे लड़ाई की तब तुम लोग यहाँ उठकर चले आए। ये बोलते बोलते यूतियान अपनी सीमा पार कर देता है और उस लड़के को गाली देने लगता है। अब तो सीनियर चाओ का खून खौलने लगा था। वह कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह सवाल करने की? तुम लोगों को अच्छे से पता है कि इन्फोर्समेंट हॉल किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बदतमीजी हमारे साथ करने की? यह सुनकर यूतियान का तो दिल कर रहा था कि वह इसका मुंह तोड़ दे, लेकिन यांग काई उसे रोकते हुए कहता है, अगर तुमने कोई भी कार्रवाई की तो इन लोगों को फिर से मौका मिल जाएगा कोई न कोई बहाना लगाकर हमें सजा देने का, इसलिए बेहतर होगा कि यह जो करना चाहते हैं फिलहाल उन्हें करने दिया जाए। यह सुनने के बाद सीनियर चाओ अपने साथियों से कहता है, इन्हें गिरफ्तार कर लो, हम इनकी सजा तब तय करेंगे जब एल्डर्स के साथ मुलाकात हो जाएगी। बस फिर क्या था, यांग और उसकी टीम खुशी खुशी उनके साथ चले जाते हैं, क्योंकि उसे भी पता था कि फिलहाल वह इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। बेचारे सूमो की हालत अभी भी इतनी खराब थी कि वह अभी तक होश में नहीं आया था, इसलिए सीनियर चाओ अपने एक आदमी से कहता है, इसे इसके एल्डर के पास ले जाओ। वेजवांग को यह देखकर बहुत मजा आ रहा था। वह कहता है, ध्यान रखना वह लड़का आसानी से बचकर नहीं जाना चाहिए। सीनियर चाओ उसे प्रणाम करते हुए कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे सच में बहुत अच्छा सबक सिखा
दिखाने वाला हूँ। वेजवांग मुस्कुराते हुए कहता है, बस उसे जान से मत मारना, मैं खुद मारूंगा उसे अपने हाथों से। अगला दृश्य हमें जेल हॉल का दिखाता है, जहाँ यूतियान बेचारा यही सोचकर परेशान हो रहा था कि उसे नहीं पता था कि जिंदगी में कभी वह फॉरेस्ट प्रिजन में आकर रहेगा। यांग अकाई का कहना था कि यह सारी मेरी गलती है, लेकिन मैं क्या कर सकता था, मैं अपने साथी को इस तरह पिटते हुए नहीं देख सकता था। यह सुनकर यूतियान उसे धन्यवाद कहते हुए बोलता है, मास्टर सू हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही उन्हें होश आएगा वह हमें यहाँ से बचाने के लिए जरूर आ जाएंगे। यांग काय कहता है, मेरा रैंक तो इतना कम है कि मुझे सेकंड एल्डर और फर्स्ट एल्डर के बीच हो रही लड़ाई के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है, आखिर उनके बीच की समस्या क्या है। यूतियान भी निराश होकर उसके बगल में बैठते हुए कहता है, यह सारी चीजें ग्रैंड एल्डर से संबंधित हैं। सेक्ट लीडर की बात आने पर यांग काई बहुत उत्सुक हो गया था। वह यूतियान से कहता है, क्या तुम मुझे यह कहानी बता सकते हो? यूतियान बहुत सावधानी से यांग को बता रहा था, जैसे कि हमारे सुमो ब्रदर ने आपको पहले ही बता दिया था। सेक्ट लीडर के दोनों शिष्यों के गायब हो जाने के बाद से वह पब्लिक अपीयरेंस देना बंद कर चुके थे। फिर वह एक बार फिर कंफर्म कर लेता है कि कोई उसकी बात तो नहीं सुन रहा है, क्योंकि यह मामला इतना राजनीतिक है कि अगर किसी ने उसे ऐसे बात करते हुए सुन लिया तो उसकी यूं ही पिटाई हो जाएगी। यूतियान आगे बताना शुरू करता है, इतने सालों में फर्स्ट एल्डर वह बन गया है जो अब सेक्ट लीडर की तरह व्यवहार करने लगा है, और अब वह खुद को सेक्ट लीडर की तरह ही पेश करता है, जिसके खिलाफ सेकंड एल्डर हमेशा रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं है कि वह खुद को अनाधिकृत रूप से लीडर बना ले, जबकि अभी तक सेक्ट लीडर ने किसी को भी चुना नहीं है। इसलिए सेक्ट के लिए सारे फैसले वह खुद ही अपनी मर्जी से ले रहा है, और इसी मनमुटाव के कारण अब उन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती। बस यांग काई अब अच्छे से समझ गया था कि आखिर क्यों सुमो और वेजवांग एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, क्योंकि अब उनके दादा एक दूसरे से नफरत करते हैं, उनके पिता भी एक दूसरे से नफरत करते होंगे, और इंसान का स्वभाव है ना, एक दूसरे को देखकर ही बहाने बनाते हैं। अचानक यांग काई को किसी के आने की आहट होती है, इसलिए वह यूतियान को शांत करते हुए कहता है, देखते हैं कौन आ रहा है। दृश्य बदलता है और हमें एल्डर मैक को दिखाते हैं, जो अपने अस्तबल के सारे घोड़े बेचकर आराम से आराम फरमा रहे थे। बिना किसी फिक्र और टेंशन के वह खर्राटे मार मार कर सो रहे थे। तभी वहां तूफान की तरह सरसराती हुई हमारी सीनियर सिस्टर जिया पहुंचती है। वह एल्डर मैक को जगाते हुए कहती है, अंकल मैक आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ? बेचारे एल्डर मैक तो धड़फड़ा कर उठते हुए पूछते हैं, क्या हुआ? वो बहुत परेशान होकर बताती है, आपको पता है यांग काई ने वेजवांग को घायल कर दिया, इसलिए उसे फॉरेस्ट प्रिजन में डाल दिया गया है। बेचारे एल्डर मैक को यह खबर हजम करने में ही इतना समय लग जाता है। वह कहते हैं, यांग ने वेजवांग को मारा? मैं वेजवांग को जानता हूँ, उसके दादा इस सेक्ट के फर्स्ट एल्डर हैं, और वह अपने पोते को बहुत कीमती कलाकृतियां गिफ्ट करते रहते हैं। तो उन खजानों के साथ लड़ने के बाद भी अगर यांग ने उसे हरा दिया है, तो इसका मतलब है कि वह कैवन रियल्म के तीसरे स्तर पर पहुंच गया है। इस बारे में सीनियर सिस्टर जिया को पहले से ही पता था, इसलिए वह शॉक नहीं होती, बल्कि वह बहुत परेशान होते हुए एल्डर मैक से कहती है, प्लीज आप इस बारे में जरा सोचिए ना कि आप यांग को कैसे बचाएंगे, उसे इतना उतावला होता देकर। एल्डर मैक कहते हैं, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्या तुम उसे पसंद करती हो? एल्डर मैक की दाढ़ी और बाल धूप में थोड़े ही सफेद हुए हैं। वह तो देखते ही समझ जाते हैं कि सीनियर सिस्टर जिया पक्का कुछ छुपा रही है। एल्डर मैक पूछते हैं, क्या तुम दोनों दोस्त हो? वह थोड़ी देर नर्वस होकर बात को टालते हुए कहती है, प्लीज अंकल इस चीज को सीरियसली लीजिए, कुछ तो कीजिए, जाकर यांग को बचाइए। एल्डर मैक कहते हैं, सेकंड एल्डर जाकर उसे बचा लेंगे, इसलिए हमें इस मामले में नाक अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पर सीनियर सिस्टर जिया अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। एल्डर उसे चुप कराते हुए कहते हैं, बस इसके आगे मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। बस इस बात से छोटे बच्चों की तरह नाराज होकर वह चेयर पर बैठकर मुंह फुला लेती है और कहती है, अगर आपने यांग काई की मदद नहीं की तो फिर मैं 9 ग्राउंड सम्मेलन में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। यह सुनकर बेचारे एल्डर मैक को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वह कहते हैं, कैसी बातें कर रही हो तुम मुझे इस तरह की सिचुएशन में नहीं डाल सकती। तुम्हें पता है ना कि 9 ग्राउंड सम्मेलन तुम्हारे भविष्य के लिए कितना जरूरी है। सीनियर सिस्टर जिया साफ साफ कह देती है, यांग काई को मुसीबत में छोड़कर मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अब सीनियर सिस्टर जिया की ऐसी जिद सुनने के बाद एल्डर मैक कहते हैं, पक्का तुम उसे पसंद करती हो है ना? वह कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर यांग काई मेरे साथ यहाँ नहीं हुआ तो फिर वह उस सम्मेलन में मेरी मदद नहीं कर पाएगा। एल्डर मैक यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। थोड़ा सोचकर वह कहते हैं, यांग काई तुम्हारी मदद कर सकता है? क्या वह यांग ट्रिब्यूट वाली तकनीक का अभ्यास कर रहा है? उसकी यांग एनर्जी कितनी शुद्ध है। सीनियर सिस्टर जिया कहती है, अब तक आपने जिसकी भी सबसे शुद्ध एनर्जी देखी है उससे भी 5 गुना ज्यादा शुद्ध है। यह सुनकर एल्डर मैक बहुत गंभीर होते हुए कहते हैं, इसका मतलब है कि हम उसे कुछ भी नहीं होने दे सकते। और फिर वह वहां से निकल जाते हैं यांग को अपने तरीके से बचाने के लिए। इधर हमें एक व्यक्ति को दौड़कर सुयान के पास जाते हुए दिखाया जाता है। वह सुमो की बहन को रिपोर्ट करते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर सुयान, सुमो को वेजवांग ने बुरी तरह घायल कर दिया है और साथ ही उसकी टीम को भी जेल में डाल दिया है। बस ये खबर सुनते ही सीनियर सिस्टर सुयान बहुत गुस्से में अपना दरवाजा खोलती है। उसकी ऊर्जा इतनी अत्यधिक थी कि उस
छात्र के लिए वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। सीनियर सिस्टर सुयान दरवाजा खोलते हुए कहती है, यह घटना कब हुई? वह छात्र बताता है, 1 घंटे पहले। जैसे ही मुझे यह खबर मिली, मैं आपको रिपोर्ट देने के लिए यहाँ आ गया। ये सुनते ही सीनियर सिस्टर सुयान फिर से अपनी ऊर्जा का प्रवाह करती है और पल भर में वहाँ से गायब हो जाती है। वह सच में बहुत ताकतवर है। इधर दूसरी तरफ हमें फॉरेस्ट प्रिजन का दृश्य दिखाते हैं, जहाँ एक व्यक्ति यांग काई की कोठरी के बाहर पहुँचता है और उसे खोलकर कहता है, तुम तीनों में से यांग काई कौन है? अब हमारा हीरो किसी से डरने वाला थोड़ी है। वह सामने आते हुए कहता है, मैं हूँ, क्या काम है? वह कहता है, मेरे साथ चलो, तुम्हें किसी ने बुलाया है मिलने के लिए। यांग तो उसके साथ जाने को तैयार हो गया था, लेकिन यूतियान उसे रोकते हुए कहता है, यांग, आपको इसके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग अच्छे काम के लिए आपको अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। पर यांग यूतियान से कहता है, मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ भी तो मैं संभाल लूंगा। यह कहकर वह उनके साथ निकल जाता है। वे दोनों जो उसे लेने आए थे, यांग को किसी गुप्त अंधेरे निजी कमरे में ले जाते हैं। उस कमरे का ढांचा देखकर ही यांग समझ गया था कि ये पक्का वेजवांग के कहने पर यहाँ आए हैं, पक्का उसे चोट पहुंचाना चाहते हैं। वह अपने मन में गणना कर ही रहा था कि इनके हमला करने से पहले ही उसे इन पर हमला करना होगा कि तभी पीछे वाला आदमी उसे धक्का देकर कमरे में धकेल देता है। यांग भी इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसने अपने सामने वाले आदमी को एक जबरदस्त चोट मारकर दीवार से टकरा दिया। अब यह देखकर वे दोनों ही आदमी अपनी अपनी मार्शल आर्ट का उपयोग करते हुए यांग की पिटाई करने लगते हैं। यांग भी बड़े आराम से इन दोनों के हमलों को रोकता जा रहा था। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद ही यांग काई के लिए अकेले इन दोनों को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। एक आदमी उसे लात मारकर दीवार से सटा देता है। इससे पहले कि वह उसे उठाकर जमीन पर पटकता, यांग काई ही अपने पैर से उसे रोकते हुए उठाकर पटक देता है। यांग काई उस आदमी को घायल करने के बाद बस राहत की सांस ले ही रहा था कि तभी एक जबरदस्त वार आता है और उसे दीवार से टकराकर बुरी तरह घायल कर देता है। और यह वार किसी और ने नहीं बल्कि सीनियर चाओ ने मारा था। वह उस अंधेरे कमरे के अंदर प्रवेश करते हुए कहता है, बस मैं इतनी ही मदद कर सकता हूँ, इसके बाद इस बेकार आदमी का क्या करना है तुम दोनों खुद देख लो। बस फिर क्या था। वे दोनों ही आदमी अपनी अपनी स्पिरिचुअल ऊर्जा का प्रवाह करते हुए यांग की पिटाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर यांग मौका पाकर कूदता है और उन दोनों को ही अपने से दूर कर देता है। यहाँ वह अपनी स्पिरिचुअल ऊर्जा का उपयोग करते हुए उनमें से एक को चोट मारकर दूर कर चुका था। यांग उन दोनों आदमियों से पीछा छुड़ाकर तेजी से सीनियर चाओ के पास जाकर उसे लात मारने की कोशिश करता है, पर वह आदमी तो उसके पैर को पकड़कर उसे जेल की दीवार पर दे मारता है। इस चोट के कारण यांग काई वहाँ पड़े सामान से टकरा गया था। यांग काई बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इन तीनों को बिल्कुल नहीं संभाल पाता। वह समझ जाता है कि ये दोनों लोग जो इंस्टिंक्ट ऑनरा को प्रवाहित कर रहे हैं, वे पक्का कैवन रियल्म के 8वें और 9वें स्तर पर हैं। वहीं देखा जाए तो इस सीनियर चाओ का कल्टीवेशन स्तर इन दोनों से भी बहुत ऊपर है। कहीं इसका कल्टीवेशन स्तर पीक एलिमेंट रियल्म तो नहीं है। ऐसी हालत होने के बाद भी ये तीनों ही भयानक मुस्कान करते हुए उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे कि आज तो उसे मार कर ही छोड़ेंगे। यहाँ यांग का खून बह रहा था। वह कहता है, तुम तीनों यहाँ वेजवांग के कहने पर मुझे मारने आए हो, है ना? यह मिस्टर चाओ इस बात को छिपाता नहीं है। उसे पता था कि वह यांग को यहाँ मार डालेगा। वह कहता है, तुम तो बहुत चालाक हो जो तुम्हें मास्टर के सारे राज पता लग गए। वैसे भी तुमने उन्हें गुस्सा दिलाया तो हमें तो उनकी मदद करनी ही है, ताकि आगे चलकर हम किसी मुसीबत में न पड़े। यांग लड़ाई के लिए तैयार होते हुए कहता है, देखते हैं कि तुम किसी मुसीबत में पड़ते हो या नहीं। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड समाप्त होता है। अब देखते हैं कि यांग को इस मुसीबत से कौन बाहर निकालता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही मैंने एक नया एनीमे भी एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो एक बार उसे जरूर चेक कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।